सोचो अगर आप कुछ इस तरीके की हैंडराइटिंग से अपने एग्जाम में लिख कर आओ, यही है सही टाइम भाई अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने का। बेसिकली हम इस वीडियो में अपनी पसंद की हैंडराइटिंग को सीखने वाले हैं। नई हैंडराइटिंग को सीखने का मजा ही कुछ और है, लिखने में ही मजा आ जाता है यार। तो चलो जल्दी से सामान इकट्ठा करते हैं जो भी हमारी हैंडराइटिंग सीखने में मदद करेगी। तो इसके लिए चाहिए होगी हमें एक सिंगल लाइन कॉपी, पेन और पेंसिल, एक इरेजर और एक स्केल। तो हमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपनी मन पसंदीदा मतलब फेवरेट हैंडराइटिंग को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल में जाकर सर्च करना होगा DA फॉन्ट। फिर हमें इधर स्क्रिप्ट के अंदर कैलीग्राफी या फिर हैंडराइटिंग को चूज करना होगा, बट मेक श्योर कि हम कोई ज्यादा फैंसी फॉन्ट पसंद ना करें। इसके बाद हमें जो भी फॉन्ट पसंद आता है, जैसे मुझे ये ब्रेड एंड बटर वाला डिजाइन काफी सही लगा, तो फिर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और मुझे इसकी फॉन्ट शीट मिल जाएगी। इसके बाद हम इसके कैपिटल और स्मॉल लेटर्स और नंबर्स को एक साथ स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट करवाना होगा। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो इसमें हमें फॉन्ट्स के सभी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स और नंबर्स को अच्छे से एनालाइज करना होगा। एनालाइज का मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की हाइट कितनी रखनी होगी और वर्ड्स को एक साथ किस तरीके से अटैच करेंगे कि वो एक सेंटेंस बन जाए। इसी चीज को हमें अपने दिमाग में सोचना होगा। तो हमने अभी तक सामान इकट्ठा करने के बाद फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया और फॉन्ट को एनालाइज भी कर लिया। अब हमें फोर्थ स्टेप के लिए एक कॉपी चाहिए होगी, एक पेंसिल और एक स्केल। अब हमें इनकी मदद से 3 हल्की लाइन खींचना होगा। हमने ये तीनों लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करी है। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि कैपिटल लेटर की हाइट उतनी होनी चाहिए। सेकंड वाली लाइन का मतलब है कि स्मॉल लेटर्स की हाइट इतनी होनी चाहिए। थर्ड लाइन का मतलब है कि स्मॉल लेटर्स के डिसेंडर्स इतने नीचे आने चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि स्मॉल लेटर्स के ऊपर वाले पार्ट को असेंडर और नीचे वाले पार्ट को डिसेंडर बोलते हैं। अब आपको बिना देखे अब भी कमेंट करके बताना होगा कि टोटल कितने अल्फाबेट्स में डिसेंडर्स होते हैं। इतनी सब चीजें समझने के बाद आपको कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा। तो चलो अपनी हस्तकला को पन्नों पर उतार। अब हमें प्रैक्टिस करने के लिए कुछ रेफरेंस की जरूरत होगी, जिसके लिए हम फिर से डा फॉन्ट वाली साइट में जाएंगे। फिर अपने फॉन्ट को यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे मेरा फॉन्ट का नाम है ब्रेड एंड बटर। फिर यहाँ पर कस्टम प्रीव्यू पर अपने को टाइप करना होगा द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो हमें इसका प्रीव्यू मिल जाएगा जिसमें सारे अल्फाबेट्स कवर है। अब फाइनली हमें इसकी लिखने की प्रैक्टिस करना होगा। तो मैंने इस कॉपी पर 3-3 लाइंस खींच चुका हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी अपनी कॉपी पर 3-3 लाइंस खींचनी होगी। तो अब फाइनली मैं इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने अपनी फेवरेट पेन सिलेक्ट कर ली है। अब मैं सबसे पहले सभी कैपिटल लेटर्स को लिखना स्टार्ट करूंगा। अब मैं सबसे पहले ए लिखने की कोशिश करता हूँ, जो कि मुझे काफी सिंपल लग रहा है। इसके बाद बी, मैं डी प्रैक्टिस करूंगा। भाई मैंने जितना मुश्किल इस चीज को सोचा था उतना तो नहीं है यार। अब मैं इसके आगे के लेटर्स को लिखना स्टार्ट करता हूँ। इसकी प्रैक्टिस से हमें समझ में आता है कि हर एक लेटर्स को किस तरीके से लिखना होता है। इन लाइंस की मदद से काफी ज्यादा हेल्प होती है यार। कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा मजा आया भाई। अब मैं स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस को स्टार्ट करता हूँ। स्मॉल लेटर कुछ ज्यादा ही कर्सिव है यार, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसकी थोड़ी सी ज्यादा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
सही में भाई नई हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करने में काफी मजा आता है। देखो शुरू शुरू में तो आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि मेरी हर लेटर्स परफेक्ट बनेंगे। देखो गलती तो होगी आपसे, मुझसे भी हुई है भाई बहुत सारी, पर उसी के लिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन दोनों हैंडराइटिंग्स में काफी डिफरेंस है, क्योंकि हम इसकी पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये परफेक्ट हो जाएगा यार, बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मैं रेफरेंस वाली लाइन को लिखना स्टार्ट करूंगा, जो कि मुझे प्रैक्टिस में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहला वर्ड हम द लिखेंगे, तो टी लिखते हैं, फिर एच, फिर उसी को ज्वाइन करते हुए ई। इस लाइन को लिखते हुए मुझे काफी ज्यादा हेजिटेशन हुई, पता नहीं क्यों, और इन दोनों लाइंस में ज्यादा सिमिलैरिटी भी नहीं है। अब मैं सेकंड टाइम इस लाइन को लिखने वाला हूं, आई होप पिछले वाले से तो काफी अच्छा लिखूंगा। भाई भाई सेकंड टाइम काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है यार। अब मैं तीसरी बार ट्राई करने वाला हूं, आई होप इससे भी बेटर लिख सकूं। भाई मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, पर अभी मैं एक्चुअली में इस हैंडराइटिंग से लिख पा रहा हूं। अब मैं इसे बिना लाइन की मदद से लिखने की कोशिश करने वाला हूं। भाई ये काफी सही दिख रहा है यार, ये दोनों हैंडराइटिंग काफी मतलब बिल्कुल मैच कर रही है। बता दो डिफरेंस। हाँ, और इसी तरीके के 5 सेंटेंसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हर अल्फाबेट्स कवर होंगे। अब हमें इस हैंडराइटिंग को मास्टर करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होगा, जैसे 2 वर्ड्स के बीच में प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए, और जैसे कि हमारे कुछ कुछ वर्ड्स परफेक्टली नहीं बन पाते, जैसे मेरे से ई, बी और वाई अच्छे से नहीं बन पाता है, तो उसकी हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होगा। अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद फॉन्ट का शेप, उसके साइज, उसको लिखने का स्ट्रोकिंग और 2 वर्ड्स के बीच में गैपिंग कितनी होनी चाहिए उसका अंदाजा हमें आ जाए। इसके बाद आपको मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 दिन तक लगातार इसकी प्रैक्टिस करना होगा, जिसके बाद 4th दिन में तो आप कंफर्म इसको अपनी स्कूल की कॉपी में इसी हैंडराइटिंग से लिख पाओगे, और फिर वैसे ही हमारी इसको लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी। फिर आप खुद ही कंपेयर करना कि आपकी हैंडराइटिंग कुछ समय पहले कैसी दिख रही थी और अभी कैसी लग रही है। और वैसे भी मैंने ये हैंडराइटिंग आपके सामने ही सीखी है यार, तो आप भी अपनी फेवरेट हैंडराइटिंग्स को बहुत जल्दी सीख जाओगे यार। आई होप आप में से काफी सारे लोग बहुत तगड़ी तगड़ी हैंडराइटिंग सीख जाओगे, पर लेटर पी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। पी मतलब प्रैक्टिस और पेशेंस। और हाँ, लाइक तो आपने कर ही दिया है, बस सब्सक्राइब करना भूल गए। पता है ना, नई नई स्किल सीखने को मिलती है। ओके बाय।